अनंत की खोज में बंधी मानवता, एक पल को रुकिए। सांसों के इस नश्वर खेल में क्या आपने कभी सोचा कि जिसे आप मैं कहते हैं वह वास्तव में कौन है? क्या यह शरीर जो जन्म लेता है, बीमार पड़ता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, या वह कोई और है जो इन सबके पार देखता है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उसकी नींद में हिलाता रहा है। लेकिन 20वीं सदी के एक संत रमन महर्षि ने न केवल इसका उत्तर दिया, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व से यह सिद्ध किया कि मैं की पहचान शरीर से परे है। वे कहते थे, तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर सब कुछ देख रहा है। बस इस सत्य को पहचान लो। आइए इसी सत्य की यात्रा पर चलते हैं, जहां हर कदम पर आत्मा के अमरत्व का रहस्य खुलता जाएगा। रमन महर्षि देह के मायाजाल को तोड़ने वाला प्रकाश। एक बार की बात है, रमन महर्षि के आश्रम में एक माँ अपने बेटे को लेकर आई। वह रोते हुए बोली, महाराज, मेरा बेटा मृत्यु से डरता है। उसे समझाइए कि यह शरीर ही सब कुछ नहीं है। रमन ने बालक की ओर देखा और पूछा, तुम्हें डर किस बात का है? बच्चा सिसकते हुए बोला, मैं नहीं मरना चाहता। रमन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसे तुम मैं कहते हो वह कभी मरता ही नहीं। तुम्हारा डर उस छाया जैसा है जो वास्तव में है ही नहीं। यही था उनका सार। शरीर को मैं मानने वाला व्यक्ति हमेशा भय, लालच और दुख में जीता है। रमन स्वयं इस सत्य के प्रतीक थे। जब उन्हें कैंसर हुआ और शरीर दर्द से तड़पने लगा, तो शिष्यों ने पूछा, महाराज, इतना कष्ट क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो इस देह को है। मैं तो वह हूँ जो इस दर्द को देख रहा हूँ। क्या तुम समझे? उनके लिए शरीर एक वस्तु थी जिसे प्रकृति ने दिया था। असली मैं तो वह चेतना थी जो सृष्टि के हर कण में बसी है। मैं कौन हूँ? स्वयं को जानने की अग्निपरीक्षा रमन महर्षि की शिक्षाओं का मूल मंत्र था। स्वयं से प्रश्न करो। वे कहते थे, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, तब तक संसार की सारी जानकारियां व्यर्थ हैं। एक प्रसंग याद आता है। एक प्रोफेसर उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने वेदांत के सभी ग्रंथ पढ़ लिए पर शांति नहीं मिली। रमन ने पूछा, क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं जो यह सब पढ़ रहा है? प्रोफेसर चुप रहा। तब रमन ने कहा, किताबें तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकती। सत्य तो वहां है जहां से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर। उनका मानना था कि मैं की खोज ही सबसे बड़ा तप है। एक युवक ने पूछा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? रमन ने कहा, जैसे तुम अपने घर का पता बताने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वैसे ही मैं कौन हूं का उत्तर भी तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। बस विचारों के बादल हटाओ और अपने असली स्वरूप को देखो। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे आकाश में बादल छाए हों, पर आकाश स्वयं निर्मल रहता है। वैसे ही तुम्हारा सच्चा मैं विचारों के आवरण से परे है। शरीर का भ्रम, रस्सी को सांप समझने वाला मन, हम सभी शरीर को स्वयं मानकर जीवन भर उसके लिए संघर्ष करते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु, सब इसी मैं के इर्द गिर्द घूमते हैं। रमन महर्षि इसे माया का सबसे बड़ा जाल मानते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु ने लोगों से कहा, मैं आज रात इस पेड़ के नीचे सोऊंगा और सुबह तक मेरा शरीर नहीं रहेगा। लोग हैरान हुए। सुबह जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो साधु का शरीर वहां नहीं था। लोग डर गए, पर साधु हंसते हुए प्रकट हुए और बोले, तुम लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हो। मैं तो वह हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रमन कहते थे, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शरीर तुम्हारा साधन मात्र है, उस दिन तुम्हारा जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यदि शरीर महत्वहीन है तो हम इसकी देखभाल क्यों करें? उन्होंने उत्तर दिया,
नाव को तभी तक संभालो जब तक तुम नदी पार कर रहे हो, पर यह मत भूलो कि नाव तुम नहीं हो। मृत्यु का भय अज्ञानता का सबसे बड़ा अंधकार। मृत्यु का भय मनुष्य को सबसे गहरे स्तर पर विचलित करता है। रमण महर्षि के अनुसार यह भय केवल अज्ञानता से उपजता है। एक घटना याद आती है। एक महिला उनके पास आई और बोली, महाराज, मेरे पति का निधन हो गया, मैं अब कैसे जीऊंगी? रमण ने कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पति का अस्तित्व खत्म हो गया या वह तुम्हारी स्मृतियों में जीवित हैं? महिला ने कहा, स्मृतियों में तो हैं, पर वे मुझे छू नहीं सकते। रमण मुस्कुराए, जो छू सकता है वह शरीर था, पर जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है वह आत्मा का हिस्सा है और वह अमर है। उन्होंने समझाया, मृत्यु उसी की होती है जो जन्मा हो, पर आत्मा तो अनादि है, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? एक बार उन्होंने मृत्यु को नदी का उदाहरण देकर समझाया, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती है पर उसका अस्तित्व नहीं, वैसे ही शरीर की मृत्यु पर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। आत्मा की अमरता समय और स्थान से परे सत्य। रमण महर्षि के लिए आत्मा न तो जन्म लेती थी न मरती थी, वह तो अनंत काल से विद्यमान थी। एक प्रसंग में एक शिष्य ने पूछा, महाराज, यदि आत्मा अमर है तो पुनर्जन्म क्यों होता है? रमण ने कहा, पुनर्जन्म उसी का होता है जो अपने असली स्वरूप को भूलकर शरीर से जुड़ गया हो। जैसे स्वप्न में तुम स्वयं को किसी और रूप में देखते हो, वैसे ही यह जन्म मृत्यु का चक्र है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बच्चा समुद्र किनारे बालू का महल बनाता है। वह उसमें इतना खो जाता है कि जब लहरें उसे बहा देती हैं तो वह रोने लगता है, पर वास्तव में उसका खेल समाप्त हुआ, बच्चा नहीं। रमण कहते थे, तुम्हारा सच्चा मैं तो वह बच्चा है जो खेल रहा है। महल शरीर नष्ट हो सकता है, पर खिलाड़ी आत्मा अमर है। स्वयं की खोज व्यावहारिक साधना के चरण। रमण महर्षि ने आत्मज्ञान के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं बताई। उनका मार्ग सरल था, स्वयं से प्रश्न करो। एक शिष्य ने पूछा, ध्यान कैसे करूं? रमण ने कहा, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि होने की अवस्था है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो और पूछते हो, यह सब किसके मन में हो रहा है, तो ध्यान स्वयं हो जाता है। उन्होंने इसे नदी के प्रवाह से समझाया। जैसे नदी की सतह पर लहरें उठती गिरती हैं, पर गहराई में शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे मन के विचार चलते रहें, पर तुम उनसे जुड़े बिना अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहो। एक और प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, जब भीड़ में शोर हो तो तुम अपने नाम का पुकारा जाना सुन लेते हो, वैसे ही अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। आधुनिक जीवन में संत का संदेश, अस्तित्व के संकट का समाधान। आज का मनुष्य भौतिकता में इतना डूब गया है कि उसने अपने आप को ही भुला दिया है। रमण महर्षि की शिक्षाएं इसी भटकाव को दूर करती हैं। एक युवा उद्यमी उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं सब कुछ पा चुका हूं, फिर भी खालीपन है। रमण ने पूछा, क्या तुमने कभी उस खालीपन को देखा है? वह तुम्हारे भीतर की अनंतता का द्वार है। उसे भरने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारा खालीपन इसलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को सीमित कर लिया है। जब तक तुम अपने आप को शरीर, पद या संपत्ति समझोगे, यह असंतोष रहेगा। असली तुम तो वह आकाश हो जिसमें यह सब घटित हो रहा है। आज के तनावग्रस्त समाज में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। रमण कहते थे, शांति बाहर नहीं, भीतर है, उसे खोजो। मौन की भाषा। रमण महर्षि का सबसे बड़ा उपदेश। रमण महर्षि का मौन उनकी सबसे शक्तिशाली शिक्षा थी।
वे बोलते कम पर उनकी उपस्थिति ही लोगों के मन को बदल देती थी। एक प्रसंग में एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? रमन ने मुस्कुराकर कहा, सत्य तो मौन में बसता है। शब्द तो केवल संकेत देते हैं। उनके एक शिष्य ने लिखा है, महर्षि के साथ बैठते ही मन के सारे प्रश्न शांत हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो वे बिना बोले कह रहे हों, तुम वही हो जिसकी तलाश कर रहे हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।